बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि हमने अपने पहले भाग में अधूरा छोड़ा था कि आप न्यूज़ रिपोर्टर एंकर किस तरीके से बन सकते हैं, उस पार्ट में हमने आपको बताया था कि आखिर रिपोर्टर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए और कौन सी नॉलेज, कौन सी डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करने पर आप एक अच्छे रिपोर्टर या फिर एक प्रोफेशनल रिपोर्टर या एंकर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उस बात को पूरी करेंगे कि आप बिना डिग्री, बिना डिप्लोमा के भी किस तरह एक अच्छे एंकर व रिपोर्टर बन सकते हैं। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे खबर की ओर। जिस बात को हमने उसमें अधूरा छोड़ा था उसे इस वीडियो में हम पूरा करते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस वीडियो के बारे में, आखिर एक न्यूज़ रिपोर्टर एंकर के बारे में आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकें। तो आपको बताते हैं रिपोर्टिंग के प्रकार। जी हाँ, क्या आप भी सोच रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग करने के लिए आपको सभी तरह की न्यूज़ के लिए काम करना होगा, तो आपको बहुत मुश्किल लगता होगा कि आखिर आप ये कैसे करोगे। तो ऐसा नहीं है। टीवी पर यूं तो सभी खबरें एक जैसी लगती हैं, लेकिन एक रिपोर्टर के लिए यह अलग होती है। न्यूज़ को कवर करने के लिए रिपोर्टर के डिपार्टमेंट बटे होते हैं और वह अपने डिपार्टमेंट के लिए ही काम करता है। तो वहीं पर पहला डिपार्टमेंट होता है पॉलिटिकल रिपोर्टिंग। जी हाँ, राजनीतिक रिपोर्टिंग। इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, संसद, विधानसभा, मंत्रालय, राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता और दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर नजर रखनी होती है। तो वहीं पर दूसरा डिपार्टमेंट सामने आता है बिजनेस रिपोर्टिंग। जी हाँ, व्यापारिक पत्रकारिता। तो व्यापारिक पत्रकारिता में आपको व्यापारिक और आर्थिक खबरों को लोगों तक पहुंचाना होता है, तो उसे बिजनेस रिपोर्टिंग कहते हैं। इकोनॉमी से जुड़ी तकनीकी बातों से आम जनता से जो जुड़ी होती है, जिसका लोगों को सही से नॉलेज नहीं होता। सरकार का कौन सा आर्थिक कदम जनता के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा होता है, इसे सरल भाषा में बिजनेस और इकोनॉमिक न्यूज़ से जुड़े रिपोर्टर के द्वारा समझाया जाता है, लोगों को बताया जाता है, जनता तक के पहुंचाया जाता है कि ये मुद्दा, जी हाँ, ये जो सरकार ने कदम उठाया है ये उनके लिए अच्छा है या बुरा है। तो वहीं पर अगला क्षेत्र होता है स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग। जी हाँ, खेल रिपोर्टिंग। इसमें रिपोर्टर को स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस जैसे लोकप्रिय खेलों को समझना होता है। रिपोर्टर को खेल की तकनीकी शब्दों पर भी ध्यान होना चाहिए। इस क्षेत्र में रिपोर्टर को एक्टिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहीं पर अगला और सबसे दिलचस्प सामने आता है क्राइम रिपोर्टिंग। जी हाँ, अपराध रिपोर्टिंग। अपराध की खबरें देने वाले रिपोर्टर को आईपीसी, सीआरपीसी की जानकारी रखना ज़रूरी होती है। इसके साथ ही यह भी ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन में भी उसकी अच्छी पहचान हो, ताकि क्राइम रिपोर्टर बनने के लिए उसे ज़रूरी जानकारी में बहुत काम आएगी। तो वहीं पर अगला है फिल्म एंड कल्चरल रिपोर्टिंग। जी हाँ, फिल्म और सांस्कृतिक रिपोर्टिंग। तो आपको बता देते हैं कि फिल्म और सांस्कृतिक खबरें खास रिपोर्टर कवर करते हैं। इस पत्रकारिता में काम करने के लिए ज़रूरी है कि रिपोर्टर को सिनेमा और टीवी से जुड़ी सारी बातों की जानकारी हो। इसके अलावा देश विदेश के म्यूज़िक, डांस और दूसरी कल्चरल एक्टिविटीज़ की जानकारी हो। तो आपको बता देते हैं कि ये तो थे प्रकार, जी हाँ, रिपोर्टिंग में, जिसमें से आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार करियर बना सकते हैं। तो आप किस प्रकार की रिपोर्टिंग करना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स बॉक्स पे बताना ना भूलें। आप भी हमें बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स पे कि आपको क्या पसंद है, आपको किस रिपोर्टिंग में इंटरेस्ट है और आप किस फील्ड के रिपोर्टर बनना चाहते हैं, जिससे आप बिना अनुभव, बिना किसी पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा हासिल किए पत्रकार बन सकते हैं। जल्दी हम आपको उसकी भी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अब आपको बताते हैं कि आखिर पत्रकारों के कार्य क्या होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने अभी तक आपको ये बताया है कि पत्रकार के प्रकार क्या होते हैं, स्किल्स क्या होती हैं, डिग्री डिप्लोमा क्या होता है, लेकिन अभी तक हमने आपको ये नहीं बताया कि आखिर पत्रकार के काम क्या होते हैं। अगर आप एक पत्रकार बन जाते हैं तो इसमें आपको काम क्या करना होगा। तो आप इस सोच में पड़े होंगे कि आखिर आपको क्या काम करना है, आप ये काम किस तरीके से कर पाओगे। तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो क्या आपको लगता है कि अगर आप एक जर्नलिज्म बन जाते हो या आप एक जर्नलिस्ट बन जाते हो तो आप क्या क्या कार्य कर रहे होंगे। जर्नलिस्ट का सबसे मुख्य कार्य होता है न्यूज़ तैयार करना।
जी हाँ, यह अपनी आसपास की घटनाओं पर न्यूज़ बनाते हैं। रिपोर्टर न्यूज़पेपर, यूट्यूब चैनल, टेलीविज़न और ई न्यूज़ के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं। तो वहीं पर यह देश और दुनिया में हो रही सभी घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी के बारे में सूचना प्रदान करते हैं। यह केवल सूचना और शिक्षा प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है, इसका क्षेत्र बहुत विशाल है। यह लोगों को इंटरटेनमेंट करने के माध्यम के रूप में उभर कर सामने आए हैं। पत्रकारिता लोकतंत्र की सुविधा और बचाव का सबसे बड़ा माध्यम है। नेता इसके माध्यम से जनता तक पहुंच पाते हैं। पत्रकारिता के माध्यम से इनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अच्छी न्यूज़ कहां से कैसे तलाश की जाती है, तो हम आपको बता देते हैं कि दुनिया में ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जिनमें वाकई में बदलाव लाने की ज़रूरत है तथा इस पर बहुत ही ध्यान देना चाहिए। बस ज़रूरत है अपनी आंखों और कानों को चौकन्ना रखने की। तो एक अच्छी न्यूज़ कैसे तलाशी, आप भी एक अच्छी न्यूज़ किस तरह तलाश सकते हैं, इस बारे में भी इसमें आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो कुछ न्यूज़ें ऐसी होती हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती। जी हाँ, यह प्रत्येक दिन की समस्या है जो आम तौर पर देखने को मिलती हैं, जिन्हें आप न्यूज़ स्टोरीज में बदल सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं आखिर वो कौन सी खबरें हैं जो कभी भी पुरानी नहीं होती। वहीं पर जैसे इंटरनेट का बढ़ता गलत उपयोग, जी हाँ, जैसे लोगों को फ्रॉड कॉल के माध्यम से लूटा जाना, माता पिता के झगड़ों का बच्चों पर असर, जैसे एग्जाम में मार्क्स कम आने पर बच्चों का सुसाइड की कोशिश करना, विद्यार्थियों के होमवर्क ना करने पर शिक्षकों का गलत व्यवहार, जैसे स्कूल के बाहर विद्यार्थियों को अपनी पर्सनल कोचिंग में बुलवाने के लिए दबाव डालना, बलात्कार की घटनाएं, जैसे महिलाओं तथा बच्चियों की सुरक्षा और जनता की सोच। तो वहीं राजनीति घटनाएं, जी हाँ, जैसे राजनेताओं का चुनाव के वक्त वादे करना और फिर उसे ना निभा पाने पर जनता का आक्रोश या विवशता। तो वहीं पर सड़क दुर्घटनाएं, जैसे पुलिस वालों का अपनी पर्सनल कमाई के लालच में बिना हेलमेट तथा 3 सवारियों पर कोई कार्रवाई ना करना। तो वहीं देश की अर्थव्यवस्था की खबरें, जैसे आखिर कहां खर्च होता है जनता का दिया गया टैक्स तथा दान। तो वहीं बढ़ती महंगाइयों पर न्यूज़, जैसे बेलगाम महंगाई का जनता पर असर। तो ये ऐसी खबरें हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा ट्रेंड में रहते हैं, जो कभी पुराने ही नहीं होते, जो ऐसे मुद्दे हैं जो कभी पुराने नहीं होते और जो हमेशा बने होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़े रहें, इंटरव्यूज़ लें, यह आपको न्यूज़ स्टोरीज ढूंढने में मदद करेगी। तो आपके मन में ये भी बात आ रही होगी कि अगर आप न्यूज़ रिपोर्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी क्या होगी, आखिर आप कितना पैसा कमाएंगे और आपको कितनी रुपए महीने की सैलरी मिलेगी। पत्रकार के रूप में करियर कहाँ बनाएं, आप किसी भी सरकार द्वारा रजिस्टर्ड न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल या यूट्यूब चैनल में पत्रकार के रूप में कार्य कर सकते हैं। अब आप किस चैनल में किस तरीके से इंटरव्यू दें, किस तरीके से ज्वाइन करें, इसके लिए इसका भाग 3 को आप देख सकते हैं। उसमें आपको बताया जाएगा कि आखिर आप किस चैनल में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और आपका इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बारे में भी दी जाएगी आपको पूरी जानकारी। तो इसका 3रा भाग जरूर देखिए ताकि आप भी एक अच्छे, जी हाँ, एक अच्छे न्यूज़ एंकर और रिपोर्टर बन सके। आप चाहे तो हमारे न्यूज़ चैनल में, जी हाँ, हमारे न्यूज़ चैनल में भी जुड़कर कार्य कर सकते हैं। अंतर बस इतना ही है कि बिना अनुभव, बिना डिग्री या डिप्लोमा के पत्रकार बनने में और अनुभव तथा पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा के साथ पत्रकार बनने में। आपको बताते हैं आखिर इन दोनों के बीच अंतर क्या है, क्या अंतर आने वाला है डिग्री और बिना डिग्री के कार्य करने पे। तो जिंदगी में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यानी अगर आपने कॉलेज में पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने में मेहनत की है तो आपको पत्रकार बनने में सरलता होगी और आप एक अच्छी सैलरी पैकेज के साथ किसी न्यूज़ चैनल कंपनी में कार्य कर पाएंगे। लेकिन आपने अगर शॉर्टकट लिया है, यानी कि बिना किसी अनुभव, बिना डिग्री या डिप्लोमा हासिल किए पत्रकारिता में पत्रकार के रूप में कार्य किया है या कार्य करना चाहते हैं, तो आपको शुरुआती कुछ महीनों तक बिना सैलरी के या कम सैलरी पर कार्य करना होगा। उसके बाद ही आपको अच्छी सैलरी पैकेज के साथ रखा जाएगा। तो ये थी न्यूज़ रिपोर्टर या एंकर आप किस तरीके से बनने वाले हैं उसके बारे में खबर।
इसीलिए आपसे निवेदन है कि इसके तीसरे भाग को भी देखें, ताकि आप भी किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से इंटरव्यू निकाल सकते हैं और आखिर आपके इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे उसके बारे में इसके तीसरे भाग में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपने इसका पहला भाग नहीं देखा है तो इसके पहले भाग को भी ज़रूर देखें। और इन तीनों भागों को देखने के बाद अगर आप एक अच्छे पत्रकार, अगर आप एक अच्छे न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं तो आप जो बताई गई सलाह है तो उस तरह आप अप्लाई करें और आप भी एक अच्छे न्यूज़ एंकर या रिपोर्टर बन सकते हैं। मैं हूं आपके साथ आरोही और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक व शेयर करें। धन्यवाद।